सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त अशिता एंड यस, आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है उन बच्चों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि पैरामेडिक स्टूडेंट का कैसे एक तरह से दिन जाता है। सो यस, आज का हमारा टॉपिक है अ डे इन अ लाइफ ऑफ पैरामेडिक स्टूडेंट। ये वीडियो मैंने काफ़ी टाइम पहले शूट किया था, लेकिन इसका एडिटिंग थोड़ा सा रह गया था, तो फाइनली आज ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी एंड आई होप आपको अच्छा लगे ये देख के कि हमारा दिन कैसे बीतता है एज अ पैरामेडिक स्टूडेंट। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो शूट कर पाना इतना आसान नहीं होता है। हर चीज़ में शूट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मैंने इसमें शूट करने की कोशिश की है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि एक तरह से क्या रूटीन रहता है सारा दिन हमारा एज अ पैरामेडिक स्टूडेंट। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैंने उस दिन शूट किया है जिस दिन हमारी पैथोलॉजी की क्लास थी। तो उस टाइम हमारी पोस्टिंग भी पैथोलॉजी में ही थी, मतलब जो मेरी पोस्टिंग बेसिकली पैथोलॉजी में ही थी। तो पोस्टिंग कैसे मैनेज होती है, क्लासेस कैसे मैनेज होती हैं, वो सारा आज आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे हम लोग मैनेज करते हैं और कैसे कैसे हमारा दिन रहता है। तो सबसे पहले कॉलेज पहुंच के आई जस्ट वेंट टू द क्लास। हमारी क्लास शुरू हुई थी, ठीक है। वो हमारे प्रोजेक्टर्स पे क्लास लेते हैं, पीपीटीज के थ्रू हमें पढ़ाते हैं। तो वो मैंने पार्ट इसमें नहीं डाला है क्योंकि टीचर्स के सामने शूट करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, तो वो चीज़ मैंने इसमें शूट नहीं किया है। तो जैसे हम क्लास में एंटर होते हैं उसके बाद हमारे यहाँ जो पहले थ्योरी क्लास होती है, जो हमने थ्योरी में पढ़ा होता है सेम उसी का ही हमारे पास प्रैक्टिकल होता है। तो जब ये हमने क्लास हुई थी तो उस टाइम पे हमारा जो टॉपिक था वो था हिस्टोलॉजी ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो स्लाइड्स होती हैं, हम बेसिकली स्लाइड्स देखते हैं, स्लाइड्स के अंदर देखते हैं कि कैसे कैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेल्स रहते हैं, किस टाइप के सेल्स होते हैं, कौन कौन से इसके अंदर स्पेशल सेलुलर स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलेंगे। वो सब कुछ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम करते हैं, प्रैक्टिकल में हम वही करते हैं जो हम थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं, हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ टिश्यूज। तो हिस्टोलॉजी में बेसिकली सेकेंड ईयर में स्लाइड्स हम ज़्यादा देखते हैं। तो सेकेंड ईयर में जैसे हमारी थ्योरी क्लास कंप्लीट होती है वैसे हम प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं एंड प्रैक्टिकल में हम वही चीज़ माइक्रोस्कोप में देखने की कोशिश करते हैं जो चीज़ हमने थ्योरी में पढ़ी होती है, तो सब हमें बताया जाता है। उसके बाद जब हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमें अलग अलग लैब्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में हमारे पास साइटोलॉजी आता है, हेमेटोलॉजी आता है और हमारे पास हिस्टोपैथोलॉजी आता है। तो जो भी 10 बच्चे होते हैं वो इन 3 लैब्स में डिवाइड हो जाते हैं एंड सब अलग अलग लैब में जाते हैं, सबका अलग अलग एक्सपोजर वहाँ पे सबको मिलता है। वो बच्चे भी जाएंगे जिनकी पोस्टिंग वहाँ पे नहीं है, लेकिन जिन बच्चों की पोस्टिंग जहाँ पे होती है वो तो वहीं पे जाएंगे। जैसे मेरी पोस्टिंग हिस्टोपैथ में थी तो मैं हिस्टोपैथ में ही गई, जो और बच्चे होते हैं सबको डिवाइड करके अलग अलग लैब में भेज दिया जाता है। तो सेम मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मैं हिस्टोपैथ गई, जो मेरे बाकी बैचमेट्स थे उनको भी अलग अलग लैब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया जो वहाँ पे पोस्टेड नहीं थे। तो कुछ बच्चे हिस्टोपैथ में जाएंगे, कुछ साइटो में जाएंगे, कुछ हिमैट में जाएंगे। मैं हिस्टोपैथ में गई। हिस्टोपैथ में जाके हम क्या करते हैं, जो रूटीन हमारा काम रहता है बेसिकली हम उसमें रूटीन का वर्क करते हैं। कैसे आपको किसी टिश्यू को प्रोसेस करना है, कैसे उसकी माइक्रोटोमी करनी है, कैसे उसको स्लाइड पे लेके आना है, कैसे उसका स्टेनिंग करना है और कैसे कैसे उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है, क्या आपको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देता है। वो जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो है वो हमारा थ्योरी क्लास में ही होता है और बाकी का जो रूटीन का वर्क जो होता है वो हम वहाँ पे जाके सीखते हैं। बेसिकली इट्स अ टेक्नोलॉजिकल कोर्स, तो जो भी टेक्निकल वर्क होता है वो हम जाके वहाँ पे सीखते हैं। तो वो कुछ क्लिप्स मैंने लेने की कोशिश की थी कि हाँ थोड़ा थोड़ा हम माइक्रोटोमी पे क्या होगा, ठीक है, वो सब कुछ वीडियो में थोड़ा बहुत है। एंड जैसे हमारा वो कंप्लीट होता है उसके बाद लंच टाइम हमारा 1:30 होता है, हम लंच के लिए जाते हैं 2 बजे तक। उसके बाद जैसे ही हमारा लंच टाइम कंप्लीट होता है हम दोबारा हमें अपने अपने रिस्पेक्टिव लैब में जाना होता है। तो जो बच्चे हमारे साथ पोस्टेड नहीं थे, जो हमारे डिपार्टमेंट में पोस्टेड नहीं थे, वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स में जाते हैं। ऑफिशियली उनकी पोस्टिंग कहीं और है, बस वो क्लास लगाने के लिए हम लोगों के साथ आते हैं क्योंकि क्लास तो हम सबके साथ में ही होती है। तो उसके बाद जैसे ही हमारा लंच टाइम तक उनको उस डिपार्टमेंट में जाना होता है जिस डिपार्टमेंट की क्लास होती है। जैसे ही कंप्लीट होता है वो अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में लंच के बाद वो अपने डिपार्टमेंट में चले जाते हैं जहाँ पे उनकी अपनी पोस्टिंग है। तो वहाँ पे जाके वो अपनी पोस्टिंग कंटिन्यू करते हैं एंड जिनकी पोस्टिंग जहाँ है वो वहीं रहेंगे। जैसे मेरी पोस्टिंग पैथो में ही थी तो मैं तो पैथोलॉजी में रही, मुझे कहीं और नहीं जाना था। तो 2 से 4 जब हम आते हैं तब भी हम रूटीन का ही काम करते हैं क्योंकि हमारे लिए वही वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। रूटीन का काम सीखना होता है, कैसे माइक्रोटोमी करनी है, कैसे सब करना है, क्योंकि हिस्टोपैथ में ये सब चीज़ होती है। हिस्टोपैथ में क्या है, देखो हिस्टोपैथ में हमें यही सीखना है कि माइक्रोटोमी कैसे करनी है, एम्बेडिंग कैसे करना है, माउंटिंग कैसे करना है और स्टेनिंग कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें जाके हम सीखते हैं। सो 2 to 4 हम यही सीखते हैं वहाँ पे। और एक और चीज़ देखो, जब हमें छुट्टी होने वाली है, जैसे 4 बजे हमें छुट्टी होती है, तो हमें उससे पहले क्या होता है, एक लॉग बुक लिखनी होती है जिसमें हमें सब कुछ मेंशन करना होता है कि हमने सारा दिन में क्या काम किया। आप वीडियो में देखोगे मैं लॉग बुक बना रही थी एंड उसके साइन हमें अपने लैब के इंचार्ज से कराने होते हैं। एंड अगेन वो साइन जो लैब इंचार्ज जब साइन कर लेता है तो उसके बाद हम जाते हैं अपने कंसल्टेंट के पास जो हमारा क्लास इंचार्ज है। हम उनके पास जाते हैं, उनसे अपनी लॉग बुक साइन करवाते हैं।
जैसे कि इंचार्ज इन द सेंस जो वहाँ पे फर्स्ट ईयर का इंचार्ज है, सेकंड ईयर का जो इंचार्ज होगा, थर्ड ईयर का इंचार्ज होगा, तो सब अपने रिस्पेक्टिव इंचार्ज के पास जाके उस पर साइन करवाएंगे। तो रिकॉर्ड मेंटेन होता है, लॉग बुक के हमें 5 मार्क्स मिलते हैं प्रैक्टिकल के टाइम में, तो ये हमारा उसमें काउंट होता है। सो ये एक तरह से हमारा पूरा रूटीन रहता है जो कि आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो इस तरह से हमारा दिन बीतता है। देखो अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके अलग अलग चीजें सीखने को मिलती हैं, तो हिस्टोपैथ में कुछ आपको अलग मिलेगा, साइटोपैथ में कुछ अलग मिलेगा, हिमैट में कुछ अलग मिलेगा, लेकिन जाना तो पड़ता है बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सब्जेक्ट। जब आप यहाँ पे आए हो तो आपको सीखना ही है ये, ठीक है, इसमें कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। अगर हम ये सब नहीं सीखेंगे तो हम और क्या सीखेंगे। तो जितना भी टेक्निकल वर्क होता है वो हम सारा सीखते हैं 2 से 4, एंड बाकी तो नॉर्मल डे हमारे रहते हैं। तो ये हमारा क्लास वाला दिन था। सो आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, एंड प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना आप। सो या लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो नाउ।